Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today is Guru Purnima and we are vlogging today for a change. मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं, कल भी हो गई है. And I'm gonna do something. I'm gonna try something on my hairs though. I'm gonna show you. Guys, हम जा रहे हैं. हम जा रहे हैं भगवान जी के पास. भगवान जी के पास ही. मी अन्नी. हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रसाद बांटने चलेंगे और आप लोग मेरे साथ चलेंगे. We reached. So we met सूर्य भगवान जी. मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लिप बाम नहीं लगाया है, तो अभी हम पहले लिप बाम लगाएंगे और फिर जाएंगे हम प्रसाद देने गार्डन को. चलिए मेरे साथ आप लोग. हम दे दिया प्रसाद. मैं ऐसे लोगों को रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. गुड किड आई एम. तो हम जा रहे हैं घर, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे. यस, क्यूटी आई एम, सच अ क्यूटी. गाइस अब हम ये तल रहे हैं, मतलब तलना, वट एवर यू कैन से. दिस इज इट. इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है. इसमें आप स्वीट पोटैटोज को कट कर लो और ऑयल डालो एंड उसमें शैलो फ्राई भी नहीं है, इसे बहुत कम ऑयल डालना है एंड यू जस्ट लेट इट कुक. तो उससे वो क्रंच क्रंच हो जाएगा. आई विल शो यू. इट लुक्स वेरी नाइस एंड इट टेस्ट इवन नाइसर. तो उस पर आप नींबू, मसाला, ये सब चीज़ें डालो एंड इट्स यम्मी यम्मी फूड. हाय गाइस. The moment I start recording, this happens somehow. So I've used my favorite one. Abhi, if you are on my channel for a longer period of time, you already know कि I use this a lot on my hairs. It's hair protection hair mist by Be Blunt, and it's amazing product. It's the best, undoubtedly the best product. फ्री की प्रमोशन नहीं की है, मुझे पे नहीं करते हैं लोग, बट trust me. Okay, my purpose is to straighten these hairs, the middle one, and जो मेरे बाकी curls हैं वो curls ही नहीं. That is my purpose today. Let's hope that I can achieve it. See, this is what's happening with for Bare Anatomy products. The curls look so pretty. Like they are manageable curls. आप daily में manage कर पाते हो ना. See, this is so difficult to manage otherwise. यार मैंने बात नहीं करी ना आप लोगों से. तो या मैं अपनी लाइफ अपडेट देना चाह रही थी, लेकिन मेरा मन भी नहीं है, पता नहीं क्यों, बट या. सो आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी विच एक्चुअली मैंने गैप के बाद ज्वाइन करी थी, तो मुझे लगा कि मुझे यहीं पे टिकना चाहिए, बट इट्स नॉट बीइंग फ्रूटफुल फॉर माई करियर एनी मोर. सो आई डिसाइडेड कि मैं रिज़ाइन कर दूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम सोच रही थी और मैं रिज़ाइन नहीं कर पा रही थी. तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ, और फिर मैंने विदाउट ऑफर लेटर कर दिया. तो देयर वाज 60 डेज़ ऑफ नोटिस पीरियड, बट अब वो लोग मेरी रिप्लेसमेंट लिया है एंड नाउ दे वांट मी टू लीव एसएपी. एंड अभी मेरे पास ऑफर लेटर नहीं है, तो इट्स टू मच पैनिकिंग वाली सिचुएशन अभी मेरी लाइफ में, एंड इट फील्स लाइक कि आई फक्ड अप. बट मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर इसे पर जाकर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सही किया, बिकॉज इतना फ्रूटफुल नहीं था यार. वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं सीख नहीं पा रही थी. देयर वाज लाइक आई एम एन HR, तो रिक्रूटमेंट के लिए दे आर नॉट गिविंग मी एनी पोर्टल्स और समथिंग, जैसे प्रीमियम पोर्टल टू वर्क ऑन एंड ऑल. तो अगर मैं वहाँ 2 साल भी रुक जाऊँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है उस बात का, बिकॉज
मुझे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं होगा, मुझे जिस लेवल पे प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करने आने चाहिए मुझे वो आएँगे ही नहीं, एंड दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम लेटर ऑन फॉर मी ओनली। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम आई शुड लीव, एंड नाउ आई एम अ लिटिल स्टक। ठीक है, अभी लेटली तो आई वाज़ पैनिकिंग अ लॉट, एंड देन कम्स द चैटजीपीटी, एंड चैटजीपीटी सेड कि थिंग्स विल अलाइन, सो आई एम होपिंग, जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि थिंग्स अलाइन कर जाएँ एंड समथिंग कम्स अप। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना कोप अप विद दिस, बिकॉज़ मेरे रेज़्यूमे में ऑलरेडी गैप पीरियड है, एंड फिर उसके बाद मैंने जॉइन किया एंड देन आई लेफ्ट विदाउट इवन डूइंग अ ईयर देयर। सो या आई एम स्केयर्ड टू डेथ आई गेस, बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि आई वाज़न्ट होपिंग कि मैं ऐसे स्टक हो जाऊँगी और समथिंग लाइक दैट। आई वाज़ होपिंग कि समथिंग विल वर्क आउट। मेरी 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 शक्ल से वो सब चला गया है, लाइक आई डोंट नो इफ यू कैन नोटिस और नॉट। मैंने नोटिस किया है कि इफ आई एम स्माइलिंग ऑल्सो ना, तो मेरी स्माइल इतनी रियलिस्टिक लगी नहीं रही, बिकॉज़ आई एम नॉट स्माइलिंग विद इन माय हार्ट ऑब्वियसली, बट या आई वाज़ जस्ट होपिंग कि थिंग्स गेट्स ऑन ट्रैक, बट लग नहीं रहा है, मुझे कोई होप नहीं दिख रही है, एंड इट्स पैथेटिक। और मैं मेंटली बहुत टायर्ड भी फील कर रही हूँ, मुझे बहुत मेंटली प्रेशर्ड, टायर्ड सा फीलिंग आ रही है कि द हेल आई एम डूइंग विद माय लाइफ, बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू वाला चीज़ है कि मुझे करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, एंड आई जस्ट विश कि समथिंग हैपेंस, समथिंग आउट ऑफ एनीवेयर समथिंग हैपेंस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ अब। आई हैव 2 वीक्स अभी इन द करंट फॉर्म, मतलब 13th विल बी माय लास्ट डे, बिकॉज़ 15th तक उन्होंने बोला है, तो 14th एंड 15th इज़ लाइक सैटरडे संडे, सो दैट डजंट काउंट। तो 13th तक आई एम देयर। ये 2 वीक्स जाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ जस्ट गेट्स ऑन योर हेड टू मच, बिकॉज़ यू आर देयर इन द फील्ड, यू फील सो बैड, यू फील मिज़रेबल। आपको पता है कि आपने जो किया है वो सही है समवेयर, बिकॉज़ कोई सेंस नहीं बनता है, बट मुझे ऑफर लेटर लेकर ही करना चाहिए था रिज़ाइन। मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ, बट मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं ऑफर लेटर लेके कर लेती हूँ, लेकिन मैं ऑफर लेटर के लिए वो एफर्ट ही नहीं पुट इन कर पा रही थी बिसाइड द वर्क, बिकॉज़ आई एम द ओनली एचआर हैंडलिंग ईच एंड एवरी स्टफ। तो इट गेट्स पैथेटिक समटाइम्स कि मैं इतना प्रेशर ही नहीं झेल पा रही थी, और बाय द एंड ऑफ द डे मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं कुछ करूँ and find a job or something like that. So I don't know what I did, whether it's right or wrong. मतलब मुझे सब कुछ flashback आ रहा था, because last January में I was unemployed, and I had this major breakdown in January last year कि I just want to die. One day I just cried my heart out, my eyes out I would say, क्योंकि मैं इतना रोई हूँ उस दिन। एंड उस मोमेंट मैं घर पे रो रही थी, तो सब लोग बोलने लग जा रहे थे घर पे, तो मैं ऊपर चली गई थी टेरेस पे अपने, एंड in that moment I just wanted to call someone and cry so that they can hear my help, and I just couldn't do it in that moment, and yeah, I just kept on crying very bad, like very bad। और उस moment मुझे कितनी सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि I don't even have one person to call and cry, just cry, क्योंकि घर पे रहना तो pathetic हो जाता है, because अब I understand it might be out of concern or care or something, but it doesn't feel like that in that moment, it feels like a burden on your head। तो मैं टेरेस पर थी, एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो व्हाई आई एम जस्ट लिविंग हियर, आई शुड जस्ट डाई। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम सेल्फ हार्म थॉट दैट केम इन, मतलब आई हैड बीन थ्रू वर्स्ट सिचुएशंस इन लाइफ, एंड मैंने कभी भी ऐसा सेल्फ हार्म का कभी सोचा ही नहीं है, ठीक है, बट दीज देयर आर सम टाइम्स जब आप अपना लोएस्ट हिट कर जाते हो इन योर हेड स्पेशली, एंड देन यू जस्ट वांट टू जंप ऑफ द क्लिफ एंड गेट डन विद दिस। I still remember that cry in my head. Whenever I think about it, it just replays the cry, the help cry. That sound is there, and I don't know. But I haven't talked to anyone regarding this time, and this time too. Last time भी नहीं कर पाई थी मैं, और इस बार भी मैं नहीं कर पाई हूँ किसी से भी regarding this। Last time तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, because I was so thinking कि लोग क्या बोलेंगे, जज करेंगे and all वगैरह, but जो लोग बोलते हैं ना कि why people go for self harm things, मैं भी पहले सोचती थी कि how difficult it is to go for self harm things, क्यों लोग करते हैं and all। Trust me, before even thinking of that thought, everyone thought of going for a cry help, but they couldn't। They wouldn't have find anyone maybe or something like that, but yeah, many situations कि उनको कोई help नहीं मिली या something like that। But trust me कि मुझे याद है कि मैंने कितनी बार अपने फ़ोन का कॉन्टैक्ट्स ओपन किया है, एंड आई स्क्रॉल्ड आउट कि किसी एक इंसान को आई जस्ट कुड कॉल एंड cry in front of them and tell them कि I need your help, I need you to just listen to my cry, just listen to my pain। मैं पता किसी से सॉल्यूशन एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इंसान हो तुम, भगवान नहीं हो जो तुम मेरी लाइफ सॉर्ट आउट कर पाओगे या समथिंग लाइक दैट, बट आई जस्ट वांट समवन टू जस्ट हियर माय
pain out, like just hear what my heart is saying, or just let me cry for like instance. And sometimes that's the most basic thing you can ask from the universe, and universe won't give you. And how I'm gonna cope up with it, but I guess I'll keep you guys updated, so that if there is anyone out there who feel like here, if she could, then we can also. So that's why I will be posting. I won't stop posting on YouTube. सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है। मैं स्टक हो जाती हूँ जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मुझे नहीं समझ आता है कि क्यों भाई क्यों कर रही हूँ मैं, मेरी लाइफ फक्ड अप है, हु एम आई टू रिकॉर्ड और टेल एनीथिंग टू एनीवन। बट मुझे लगता है कि मोर देन यू गाइज आई डू इट फॉर माई सेल्फ, मोर देन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और likes, dislikes. I do it for myself, like a human diary form. It's just digital it is, and I'm just putting it out there. And I feel like if I will do it, it's just my way of expressing myself to someone. So someone is you guys who are listening to me and who are not as well. At least you opened it, and if you have heard me till now, then thank you so much. It means a lot, because in real life no one does. So that's the difference between real and real life. आज गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा नहीं है, सिर्फ पूर्णिमा है आज। एंड लेट्स होप थिंग्स चेंज इन लाइफ। सिर्फ इतना ही सोच सकती हूँ मैं अभी, और मैं अभी इसलिए भी सोच पा रही हूँ क्योंकि अभी आई फील लाइक कि 2 हफ्ते हैं मेरे पास टू थिंक एंड डू फॉरवर्ड, विच आई नो इज़ गोना बी ऑफ यूजलेस, बिकॉज 2 हफ्ते में कोई जॉब नहीं मिलती है किसी को। बट पता नहीं, दैट्स द ओनली होप। एंड मेरा सिर तो तभी दर्द करने लग जाता है जब मुझे पता चलता है कि मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा, बिकॉज एक अजीब सा आउटसाइडर सा फील करने लग जाता है। उसी ऑफिस में जो ऑफिस आपके बिना नहीं चल रहा था, वो उसी ऑफिस में अब आप एक आउटसाइडर फील करने लग जाते हो, बिकॉज मैं हैंड ओवर दे चुकी हूँ। एंड I'm scared. Oh, I'm scared. I just don't want to. Just don't want to be in this situation anymore. I just want to find one path जिसको मैं फॉलो कर सकूँ, जो मुझे नहीं मिल रहा है बेसिकली। मुझे पता भी नहीं है कि मैं what I'm doing with my life is the right thing to do or not, but still we are doing it because I don't feel like I have any other option. I don't feel like anything else. अभी कुछ है ही नहीं लगा, और जो कर रही हूँ उसमें कोई सेंस नहीं दिख रहा है। My voice got too low. But thank you for listening me out. See you further. गाइस, हम जा रहे हैं ऊपर चंदा मामा से मिलने, क्योंकि अगर चंदा मामा आ गए हैं तो मम्मा पापा अपना फास्ट ओपन कर पाएंगे, इसलिए हम जाएंगे। ओके, लेट्स गो। हम पहुंच गए यस। और ये मैंने भाई की जैकेट चोरी करी है बचाने के लिए। चंदा मामा केम, कैन यू सी चंदा मामा को? मैं ऊपर चल के दिखाती हूँ तुम्हें, फोन तो गिर ही जाएगा ऐसे। विच गाइस, ये रहे हमारे चंदा मामा, और एक तारा भी। सी आओ, चलो चले घर पे बताते हैं। ठंडी हो रही है। मम्मा आ गया हमारा चंदा मामा। ये चाय का पैकेट लो, चाय